हाय गाइस, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ माय पॉडकास्ट। मेरा नाम है अभिमन्यु अरोरा। आज का ये जो पॉडकास्ट है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज हम बात करेंगे इंसान के सोल के बारे में, स्पिरिचुअलिटी के बारे में, सोल हीलिंग के बारे में, स्पिरिचुअलिटी के अलग अलग एस्पेक्ट्स के बारे में। तो आइए इस पॉडकास्ट को शुरू करते हैं। इसका वीडियो यूट्यूब पे अवेलेबल है और इसका ऑडियो स्पॉटिफाई, अमेज़ॉन म्यूज़िक और एप्पल पॉडकास्ट पे भी है। तो आज के इस पॉडकास्ट के गेस्ट हैं एक एक्टर, साइकोलॉजिस्ट, लाइफ कोच और एक सोल हीलर। उसका नाम है दिशा सचदेवा। दिशा, वेलकम टू द पॉडकास्ट। Thank you, and I'm so happy that you called me here. थैंक यू, प्लेजर इज ऑल माइन। सो हाउ आर यू? I'm amazing. How are you? आई एम अमेजिंग टू। ठीक है, तो दिशा, इफ यू कुड इंट्रोड्यूस योरसेल्फ टू द ऑडियंस। ओके, हाय ऑडियंस। मेरा नाम है दिशा सचदेवा। मैं एक एक्टर हूँ और अभिमन्यु को मैं एक्टिंग से ही जानती हूँ। हमने बहुत सारा काम साथ में किया है। मेरी ज़िंदगी में काउंसलिंग, साइकोलॉजी, लाइफ कोचिंग, स्पिरिचुअलिटी तब आई जब मेरे स्लिप डिस्क हुआ और मैं एक्टिंग में शूट्स पे, सेट्स पे नहीं जा पाती थी। आई वॉज ऑलरेडी अ साइकोलॉजिस्ट, MA कर रखा था, बट हाँ इतना ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं करती थी। लेकिन जब स्लिप डिस्क हुआ और एक्टिंग का जो करियर मुझे बहुत ही अच्छा लगता था, उससे मेरे को दूर जाना पड़ा। तो मैं बहुत सारे आंसर्स ढूंढ रही थी। एज अ साइकोलॉजिस्ट मैं अपने ब्रेन को, अपने माइंड को तो समझा सकती थी, लेकिन कुछ ऐसे सवाल थे जो मेरे अंदर चल रहे थे कि क्यों हुआ ये मेरे साथ, राइट। तो इसीलिए लाइफ कोचिंग स्टार्ट करी, पढ़ाई स्टार्ट करी, क्योंकि मैं खुद ही के आंसर्स ढूंढ रही थी बहुत सारे। तो मैं लाइफ कोच बनी। उसके बाद मैंने और ज़्यादा डीप जाना स्टार्ट किया। तो फिर मैंने सोल की जर्नी को समझा कि जो भी होता है कहीं ना कहीं हमारे अंदर की जो सोल है, जिसे हम आत्मा भी बोलते हैं, उसकी ही एक वो है ना, व्हाट डू यू से, उसका ही एक डायरेक्शन है या उसी की वजह से हो रहा है। तो जब उसको समझा तो समझ में आया कि ये तो गेम ही बहुत अलग है। तो यस, दिस इज़ माई जर्नी। एंड अब मैं एक प्रैक्टिसिंग सोल हीलर, साइकोलॉजिस्ट, काउंसलर और एक्टर भी। ओके, एक्टिंग, सोल हीलिंग, बहुत अलग अलग चीज़ें हैं। ओके, तो हम सबसे बेसिक क्वेश्चन से शुरू करते हैं। सोल हीलिंग क्या होती है? ओके, ये सवाल मुझसे इतना ज़्यादा पूछा जाता है क्योंकि इंडिया में ना कोई भी सोल पे बात नहीं कर रहा है। किसी को पता ही नहीं है कि सोल हीलिंग क्या होती है। सो मैंने सोल हीलिंग की जो अपनी पढ़ाई है लंदन से करी है, और काउंसलिंग, लाइफ कोचिंग सब मैंने इंडिया से करी है, अलग अलग शहरों से, अलग अलग टीचर्स से करी है। और इसके अलावा मैंने साउंड हीलिंग भी करी है, क्रिस्टल हीलिंग भी करी है, और अभी रिसेंटली मैंने अपनी शमोनिक हीलिंग की जर्नी ख़त्म करी है। आई एम अ सर्टिफाइड शामन ऑल्सो नाउ। सो या, बट सोल हीलिंग क्या होती है? सो बेसिकली हमारी जो ज़िंदगी है, माइंड बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है। हम ह्यूमन बीइंग है ना। इंसान दिमाग से सोचता है, माइंड से सोचता है, और कुछ इमोशंस आते हैं, कुछ थॉट्स आते हैं। हम इन्हें सही कर लेते हैं, फिर हमारी ज़िंदगी सही हो जाती है। जैसे मोटे मोटे बोलें कि डिप्रेशन हो रहा है जी, हमें परेशानी हो रही है, अपने ज़िंदगी में माइंड को ठीक करो, अपने इमोशंस को ठीक करो और ठीक हो जाएगा। पर फिर थोड़े दिनों बाद किसी और वजह से फिर परेशान हो जाते हैं। तो जब हम सिर्फ माइंड पे काम करते हैं, उसे कहते हैं खाली हमने साइकोलॉजी समझ ली, ठीक है। हमारा माइंड इस वजह से काम कर रहा है। लेकिन माइंड को ये थॉट्स कौन दे रहा है, ये इमोशंस कौन दे रहा है? वो एक सोल दे रही है। सोल जो इस बॉडी के अंदर कुछ तो एक एनर्जी है जिसको सब पता है कि इस समय इसे फाइनेंशियल प्रॉब्लम देनी है, पैसे की दिक्कत, इस समय से रिलेशनशिप की दिक्कत, इस समय से बॉडी से रिलेटेड कोई दिक्कत देनी है। तो वो एक जो मास्टर माइंड जो है अंदर, हम सब के अंदर, उसे हम सोल कहते हैं। उसे हम एनर्जी भी कह सकते हैं, उसे हम परमात्मा का अंश भी कह सकते हैं, राइट। तो उस सोल की जो जर्नी है वो इस लाइफ की नहीं है। इस लाइफ में, इस इनकारनेशन, इस जन्म में मैं दिशा हूँ, आप अभिमन्यु हो। अगर मैं दिशा की बात करूँ तो हम साइकोलॉजी, हम जन्म पत्री, ये सब देख सकते हैं। लेकिन दिशा की ज़िंदगी में क्यों हुआ ऐसा कि उसे एक स्लिप डिस्क हुई, कि उसे एक्टिंग से इस जगह आना पड़ा, वो एक सोल की जर्नी है। समझ में आ रहा है? आपकी या किसी की भी लाइफ में एक जर्नी
जो हमारी, जैसे हम कहते हैं जन्म पत्री में, ये मेरी इस ज़िंदगी की डेफिनेशन है कि इसमें कभी ये हुआ, कभी वो हुआ, कुछ रिश्ते अच्छे हैं, कुछ रिश्ते गंदे हैं। तो हम ये समझते हैं कि सोल क्यों ऐसा कर रही है। तो सोल की जो जर्नी है, सोल की जो हीलिंग है, वो बहुत डीप है। और उसमें हम पहले तो ये समझते हैं कि इससे पहले जो जन्म था, पास्ट लाइफ बहुत इम्पॉर्टेंट होता है कि उसमें क्या क्या ऐसा हुआ, क्योंकि कुछ तो ऐसे लेसन्स होंगे जो मुझे अभी सीखने होंगे, जिसकी वजह से ये दिक्कतें आ रही हैं मेरे पास, चाहे वो पैसे की है, चाहे वो रिश्तों की है, चाहे वो फिजिकल किसी डिजीज़ की है, राइट। और आगे क्या होगा। तो सोल बहुत बड़ा है। तो इस जर्नी को, इस हीलिंग को, कि हम जड़ से ही सब ख़त्म कर दें, ना सिर्फ इस जन्म के लिए, आने वाले हर एक जन्म के लिए, इसे कहते हैं सोल हीलिंग। और मेरे को पता है ये बहुत कंफ्यूजिंग होता है, कई लोग बोलते हैं अच्छा क्या ऐसा है, बट हाँ ऐसा है। ओके, तो जो भी एक सोल की जर्नी होती है, देन व्हाट डू यू फील कि उसको एक सोल हीलर की ज़रूरत क्यों है? जो भी तेरा प्रोफेशन है अभी करंटली, एक सोल हीलर क्यों चाहिए किसी भी इंसान को? क्या रीज़न हो सकता है इसके? जैसा कि मैंने बताया कि अगर हमें सिर्फ माइंड, सपोज फॉर एग्जांपल मैं एक अपने क्लाइंट का एग्जांपल देती हूँ, उसकी ज़िंदगी में ना पैसों की दिक्कत चल रही थी। उसे हर बार, मतलब उसका इतना फ़नी केस था कि वो कहीं भी, अच्छा सोल में सब कुछ है, या तो आपकी ज़िंदगी में पैसे की कमी होगी, या रिलेशनशिप्स की, या फिर आपकी बॉडी की। ये तीन ही एस्पेक्ट हो सकते हैं, ये तीनों सोल के अंदर हैं। क्योंकि आपको सोल जो भी प्रॉब्लम दे रही है, जो सबसे बड़ा ऐसा ब्लॉक है कि ये तो यार कुछ भी कर लो, इसमें मैं आगे ही नहीं जा पा रहा, कोई ना कोई एक वजह होती है या कोई एक ब्लॉक होता है हमारी लाइफ में। दैट इज़ योर मेजर बिगेस्ट लेसन, वही आपको सीखना है। तो मैं एक क्लाइंट का एग्जांपल देती हूँ। उसकी लाइफ में वो कुछ भी करता था, पैसे नहीं आते थे, और अगर पैसे आ भी रहे हैं तो जैसे ही पैसे आए कोई खर्चा आ जाएगा, राइट। तो एक बार उसकी इनफैक्ट बहुत अच्छी एक जॉब लगी, बट उसके साथ क्या हुआ कि उसके रिलेटिव में कोई बीमार हो गया, जिससे उसे मंथली कुछ अमाउंट ऑफ पैसा उन्हें देना ही पड़ा। तो उसके लिए तो वो पैसा किसी काम का ही नहीं था। तो उसने कहीं से मेरे बारे में पढ़ा और वो मेरे पास आया। तो जब हमने सोल ब्लूप्रिंट निकाला उसका और समझा, तो हमें पता चला कि उसकी प्रॉब्लम मनी की नहीं है। वो हर तरफ से अपने माइंड से या किसी वो बॉडी से पंडित से भी पैसे की प्रॉब्लम पूछ रहा था कि पैसा कैसे आएगा, मेरा शुक्र कैसा है, यू नो ऑल दीज प्लैनेट्स दे टेल यू अबाउट कि इस जन्म में आपको पैसे कैसे मिलेंगे। तो वो सारे उपाय कर रहा था, लक्ष्मी पूजा कर रहा था, सब कुछ कर रहा था, पैसा आ रहा था, टिक नहीं रहा था, जा रहा था, वो उसे एंजॉय नहीं कर पा रहा था, राइट। तो जब हमने उसका सोल ब्लूप्रिंट देखा और समझा, तो हम पास्ट लाइफ टाइम्स में गए, तो हमें ये चीज़ समझ में आई कि उसकी प्रॉब्लम थी पावरफुल होने की। पिछले 1-2 लाइफ टाइम्स में ही हैड अ लॉट ऑफ मनी, उस पर बहुत पैसा था, लेकिन और बहुत पावर भी था, लेकिन उस पावर से उसने ना मतलब गलत यूज़ किया। उसने मतलब एक कर्मा बिल्ड कर लिया, और उसने वहाँ एक वाव, कहते हैं हम वाव या ओथ ले लिए, एक प्रण ले लिया कि आज के बाद मैं कभी अपने पास पैसा नहीं आने दूंगा, क्योंकि मैं गलत हो जाऊँगा। और वो अकेला हो गया था। तो अकेलापन इतना ज़्यादा था कि उस समय सोल ने बोला कि मैं पैसे से दूर रहता हूँ आज के बाद। तो उसके बाद उसने 13 लाइफ टाइम्स जिए कि बिना पैसे के, बहुत गरीबी में और इस सब में। तो इस लाइफ टाइम में उसकी सोल रेडी थी पैसा लेने के लिए और उस लेसन को एम्पावर करने के लिए कि मेरे पास पैसा भी हो, लेकिन मैं दिमाग से बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक ना हो जाऊँ, अकेलापन ना आ जाए। तो जब वो मेरे पास आया और हमने उस लाइफ टाइम की हीलिंग करी और ये लेसन समझा कि ज़रूरी नहीं है कि पैसे के साथ आप गलत ही करो, ईगोइस्टिक भी हो। सो बेसिक लेसन ईगो का था कि क्योंकि उसके पास क्या हो रहा था, पैसा आ रहा था, वो ईगो में आ रहा था। तो जब वो ईगो ख़त्म हुई तो पैसा आना स्टार्ट हो गया। ओह, तो सब कुछ इंटरकनेक्टेड है बेसिकली। क्योंकि अगर हम पैसे पे काम कर रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम तो ये है कि मेरी सोल मुझे पैसा दे ही नहीं रही ना, क्योंकि जैसे ही पैसा आएगा मैं ईगो में चला जाऊँगा। तो जब हम ईगो पे काम करेंगे तो हमें पैसा भी आएगा, पावर भी आएगी, और वो रहेगा मेरे साथ, क्योंकि मैंने लेसन लर्न कर लिया। तो इसलिए इंसान को सोल हीलिंग या सोल हीलर की ज़रूरत होती है। अगर आपके छोटे मोटे ब्लॉक्स हैं तब तो आपको ज़रूरत नहीं है, बट इफ़ यू वांट कि मेरे को समझ में आए कि प्रॉब्लम ये है, ये जा क्यों नहीं रही है, इसका सोल्यूशन, इसका जड़ क्या है, तो आपको एक सोल हीलर की ज़रूरत होती है। एंड इफ़ अगर आपको ये है कि इस लाइफ टाइम के लिए नहीं, आगे वाली भी लाइफ टाइम्स के लिए मुझे सब क्लियर कर देना है, अपने कर्म बैलेंस कर देने, एक स्पिरिचुअली एक क्लीन स्लेट चाहिए। सो
वो लोग आते हैं सोल हीलिंग के लिए, और हर कोई इसलिए भी नहीं आता क्योंकि फ़र्क नहीं पड़ता ना। जो लोग स्पिरिचुअली ज़्यादा अलाइंड हैं, जो लोग इस रास्ते पर हैं और जिनका टाइम आ जाता है, मैं हमेशा कहती हूँ कि मुझे ढूंढते हुए वो लोग आते हैं, और शायद उन्हीं को ये पॉडकास्ट समझ में भी आएगा जो शायद रेडी होंगे अपनी उस जड़ से, उस चीज़ को, रूट कॉज को ख़त्म करने के लिए। यस, मेरे को ऐसा लगता है कि वो चीज़ रियलाइज़ होने के लिए भी अपने आप को उस चीज़ के लिए, एक होता है ना, क्या बोलते हैं उसको, कि खुद को रेडी करने के लिए बहुत लोग वहाँ झिझकते हैं, वो लोग एक्सेप्ट नहीं कर पाते कि नहीं मेरे साथ ऐसा हो सकता है। और मैं इस पे एक और बात बोलना चाहूँगी कि सपोज उस जन्म में, सपोज हम उसको ए जन्म बोल देते हैं, ए जन्म में उसका ईगो का लेसन था, तो उसने BCDEF 13 जन्म इग्नोरेंस में गवाए कि मैं इग्नोरेंस में, कि मुझे नहीं चाहिए, मुझे पावर ही नहीं चाहिए। तो वो उसके जो 13 जन्म थे वो ऐसे थे जिसमें उसने पैसे को धिक्कारा। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि अरे इतना पैसा क्या करना, पैसे से, जो लोग बोलते हैं ना पैसा करप्ट कर देता है, ये कर देता है, अरे पैसा इतना भी नहीं चाहिए, कम से कम हमारे घर में सुख शांति तो है, पैसा तो दूरियां ले आता है, रिश्ते चले जाते हैं। वो सब लोग जो ये बोल रहे होते हैं ना, उनका एक्चुअली में प्रॉब्लम क्या होता है कि किसी एक लाइफ टाइम में उन्होंने ये सब गलती से, पैसे के चक्कर में उन्हें लोग दूर चले गए होते हैं उनसे। तो वो कुछ 13-14 लाइफ टाइम्स उसने ऐसे बिताए। अब उसको सोल को पता चल गया कि अब मैं रेडी हूँ यार इसको इंटीग्रेट करने के लिए। तो अब उसको पता है कि पैसा आएगा भी तो विनम्रता के साथ, नीवापन, कि मेरे को ईगो में नहीं जाना। तो जब उसकी एक्चुअल ईगो ख़त्म हुई, विनम्रता आई कि हाँ जी ठीक है जो भी है, मतलब, और विनम्रता का ये भी मतलब नहीं है कि बिल्कुल ही झुक जाना है, एक अच्छे से रहना है, तो फिर पैसा भी आया। तो प्रायोरिटीज चेंज हो जाती है, प्रायोरिटीज। तो जैसे तू बोल रहा है कि इग्नोरेंस भी ज़रूरी है ना, इग्नोरेंस से ही तो ज्ञान की तरफ जाएंगे। डार्कनेस, अंधेरे से ही तो, कुछ टाइम अंधेरे में रहना भी ज़रूरी है, तभी तो हम रास्ता ढूंढते हैं उजाले की तरफ। और कई बार ये भी होता है कि टाइम लगता है रियलाइज़ होने में चीज़ें, एंड जिसको होना होता है उसके लिए उसको 1 दिन में 1 घंटे में भी रियलाइज, और जिसको नहीं होना होता उसको 13 जन्मों में भी नहीं होता। यही बात है कि रियलाइजेशन में 13 जन्म लग जाते हैं, 13 घंटे, 13 दिन, या व्हाटएवर, किसी भी सेकंड चेंज हो सकता है। राइट। वही सोल डिसाइड करती है कि अब मुझे इससे आगे निकलना है। अच्छा, एक और क्वेश्चन इससे रिलेटेड यही है कि, और अभी पैसे की बात हुई है कि पैसे के लिए जो क्लाइंट्स रीच आउट करते हैं, और क्या दिक्कतें होती हैं उनको, जो मेजर दिक्कत होती है, किससे रिलेटेड वो रीच आउट करते हैं? सो बेसिकली आपके लाइफ में कोई भी ऐसा एरिया, पैसा, रिश्ते, कई बार रिश्ता नहीं हो रहा होता, ब्रेकअप्स हो जाते हैं, रिलेशनशिप, इनफैक्ट कई बार क्या होता है हम इतने टॉक्सिक रिलेशनशिप्स में फंस जाते हैं, हमें समझ ही नहीं आता यार, एक के बाद एक इट्स नॉट वर्किंग आउट। तो वो भी एक ऐसा ब्लॉक है ना कि आप चाहे अपना तन मन धन सब दे रहे हैं, तब भी आपका रिश्ता अच्छे से नहीं हो रहा। अगर इफ़ आई वुड वांट टू गिव एन एग्जांपल रिश्ते से रिलेटेड, सो मैं बताऊंगी कि एक लड़की थी जो मेरे पास आई थी, उसके साथ यही हो रहा था कि एक के बाद एक गंदे रिलेशनशिप्स, टॉक्सिक रिलेशनशिप, एंड उसको समझ नहीं आ रहा था, वो बिल्कुल बिछ रही थी पैर में कि जो तुम कहोगे, जैसा तुम कहोगे मैं वैसा ही करूँगी, एंड तुम ही मेरे भगवान हो एंड ऑल दैट। तो जब उसने भी बहुत कौन सी एक उसने पूजा भी कराई थी, मैं तो भूल गई क्या नाम था, किसी पंडित ने उसको बोला था, सब करा लिया, कुछ नहीं हुआ। और मैं यही कहती हूँ सब करा लो पहले, फिर आना, तो हाँ फिर हम देखेंगे क्या दिक्कत है। तो फिर उसके बाद जब वो आई, तो जब हमने उसका सोल ब्लूप्रिंट देखा तो पता चला पास्ट लाइफ टाइम में भी उसका यही प्रॉब्लम था कि वो बिछ जाती थी, सेल्फ ऑनर ही नहीं था। तो सोल उसको एक अच्छा रिलेशन तभी नहीं दे रही थी क्योंकि वो तो जी आप ही हो मेरे प्राणनाथ एंड एवरीथिंग। तो जब तक आप सेल्फ ऑनर नहीं सीखोगे, एक 1 आर्म डिस्टेंस नहीं रखोगे, एक बाउंड्री नहीं रखोगे, क्योंकि वो इतनी गिल्टी, इतनी शेमफुल हो जाती थी कि बस एक स्टिकर लगा रखा था उसने यहाँ पे कि मैं गलत हूँ। तो जब तक उसने ये नहीं सीखा कि मैं गलत नहीं हूँ यार, इक्वालिटी सीखना ज़रूरी था। और इस धरती पर क्या होता है, इस प्लैनेट अर्थ पर आपको कोई भी लेसन सिखा रही है ना आपकी सोल, वो बिल्कुल ऑपोजिट से सिखाएगी। अगर आपको अपने लिए खड़ा होना सिखाना है तो ऐसे लोग आएंगे आपके लाइफ में जो कि आपको इतना बेइज्जत करेंगे, जो आपसे छीनेंगे।
क्योंकि जब इतना छीन लिया, इतना दर्द दे दिया, तभी तो आप ढूंढोगे कि यार मैं इससे ज़्यादा डिज़र्व करती हूँ या डिज़र्व करता हूँ। तो उसके साथ यही हो रहा था। तो यही, क्योंकि इतना सब लेके जा रहे थे लोग, इतना दर्द दे रहे थे, तो वो ढूंढते हुए मेरे पास आई। और फिर जब उसे पता चला कि हाँ यार ये तो बिल्कुल सही बात है, मैं तो दे ही देती हूँ, फिर जब उसने धीरे धीरे शुरू किया, उसको 8-9 महीने लगे, क्योंकि उसे समझ नहीं आता था कि कैसे खुद के लिए, और आधे से ज़्यादा लोगों को देना ही तो आता है, ये बोलना नहीं आता कि मैं भी कुछ हूँ। तो जब उससे ये सब समझ में आया, तो नाउ शी इज़ हैप्पीली मैरिड। ओके। या तो क्या चेंजेस उसमें, तूने क्या चेंजेस देखे जब वो आई थी और अभी करंटली क्या चेंजेस? सो अभी उसे ना बोलना आता है, सबसे बड़ी चीज़। अपने लिए स्टैंड लेना। हाँ, अपने लिए स्टैंड लेना आता है, ना बोलना आता है, और उसे ये समझ में आता है कि हाँ मैं आपसे प्यार करती हूँ, लेकिन ज़रूरी नहीं कि आपकी हर बात मैं मानूंगी, मेरे भी कुछ चॉइसेस हैं, मैं भी जो चाहती हूँ। इसका ये मतलब नहीं है रिश्ता ख़त्म है या समथिंग। आप और मैं अगर एक रिश्ते में है, तो ज़रूरी नहीं है कि जैसा आप बोलेंगे वही सही है ना। कुछ चीज़ें मेरी सही हैं, कुछ चीज़ें आपकी, तो बीच में मिलके एक रिश्ता चलाना आता है। वरना पहले वो अपने आप को तो भूल ही जाती थी ना, सामने वाले को भगवान बना देती थी और उसकी भक्त बन जाती थी। तो भक्त नहीं बनाना है किसी को, तो उसमें सेल्फ ऑनर, खुद के लिए खड़ा होना, ये सब आया। इनफैक्ट बहुत सारे कार्मिक रिलेशनशिप्स भी होते। मेरे दिमाग में ये चीज़ चल रही थी, जेन्युइनली ये मेरे दिमाग में थी। अभी तूने ये बात बोली, मैं पता नहीं टेलीपैथी थी क्या था, मेरे दिमाग में चल रहा था, मैंने कहा कार्मिक रिलेशन ही तो हुआ। हाँ, कार्मिक तो कार्मिक रिलेशन का मैं एक और चीज़ बताती हूँ कि अगर आपको किसी से मिलते ही एकदम से ऐसा इंटरेस्ट आ रहा है कि यार यही है, एक बहुत ज़्यादा एक अट्रैक्शन होता है कि इसके बिना तो मैं रह नहीं पाऊँगा या पाऊँगी, बस यही चाहिए, दिन रात फ़ोन पे लगे हुए हैं, मैसेजेस, टू मच ऑफ attraction, that's a karmic relationship. Why? Now I will tell you. Soul क्या करती है कि अगर आपका लेसन है यहाँ पे जाके, इसी से धोखा मिलेगा, इसी से दिल टूटेगा, लेसन तभी मिलेगा, तो सोल आपको स्टार्टिंग में तो इतना प्यारा रिलेशनशिप देगी, बस यही है मेरा भगवान, यही है मेरा सब कुछ, जिससे तुम जाओ वहाँ पे चिंबक की तरह, उसके बाद वो तुम्हें लात मारेगा, दिल तोड़ेगा। फिर जब टूटा हुआ दिल होगा तो तुम ढूंढोगे कि भाई ये क्या हो गया मेरे साथ, फिर आंसर्स ढूंढोगे। तो इट्स अ कार्मिक रिलेशनशिप। इस पे मैंने एक वीडियो भी बनाई YouTube पे, मेरे YouTube चैनल पे। ठीक है गाइस, देख लेना जिसको कार्मिक के बारे में देख। ठीक है। एंड प्लैनेट्स का कितना रोल होता है इन सब में? पी ले आराम से, कोई नहीं। अच्छी कॉफ़ी है। प्लैनेट्स का बहुत ज़्यादा रोल होता है। सो ये एक्चुअली इसमें भी ना एक बहुत बड़ा मिथ है जो मैं ब्रेक करना चाहूँगी। हमें ऐसा लगता है कि ये प्लैनेट गलत बैठा है मेरा, है ना, जो बोला जाता है कि शनि आपका ना ख़राब है तो आपको ये दिक्कत दे रहा है, आपका मंगल ख़राब है तो आपको ये दिक्कत दे रहा है, आपका ना शुक्र तो बिल्कुल ही ख़राब है या मंगल अच्छा है, वॉटेवर। तो कोई भी प्लैनेट सही और गलत, अच्छा या बुरा नहीं होता है। हम एज अ सोल, मैं सोल की जर्नी की बात करूंगी, और ये कॉन्सेप्ट इंडिया के लिए बहुत नया है। सो शायद मे बी एक अवेयरनेस, एक जागरूकता भी फैला सकते हैं आपके पॉडकास्ट के ज़रिए। तो अगर मैं एक सोल हूँ, मुझे पता है कि भैया मेरे ये लेसन है, मैंने देखा कि इस जन्म में मैंने किया था क्या, कांड किया था, प्रॉब्लम थी मेरे को पावर की या मनी की या रिश्ते की या वॉटेवर। फिर मैं देखूंगी कि आगे आने वाले जन्मों में मुझे ये लेसन लर्न करना है, मुझे ये समझना है, तो मैं ही अपने वो प्लैनेट्स प्लेस करूँगी कि मेरा शनि मेरे को ये लेसन इस टाइम पे ये दिक्कत देगा, जिससे मेरे को ये चीज़ समझ में आएगी, मेरा मंगल मुझे इस टाइम पे ये दिक्कत देगा या कुछ अच्छी चीज़ देगा। तो अब हम ये सब सेटल करके हम ही आए हैं, तो कोई प्लैनेट अच्छा या बुरा नहीं है, वो प्लैनेट हमें उस टाइम पे वो एनर्जी, वो प्रॉब्लम या वो सॉल्यूशन दे रहा है। तो हर प्लैनेट हमें एक अच्छी एनर्जी भी देता है, एक गंदी एनर्जी भी देता है। अब वो गंदी एनर्जी जो दे रहा है, जैसे हम कहते हैं कि आपका शनि खराब है या आपका मंगल खराब है, वॉटेवर, तो वो गंदी जो एनर्जी है दैट इज़ योर लेसन। अगर आप ये समझ लो, मतलब ये मैं इसलिए नहीं कह रही कि पंडितों के अगेंस्ट सब कुछ अच्छा है, अगर आप वो पूजाएं भी करोगे तो बहुत अच्छा होगा, लेकिन शुरुआत हमेशा पूजा से होती है, एंडिंग या सॉल्यूशन होता है कि ये कह क्या रहा है यार। अगर कोई कह रहा है कि आपका शनि खराब है, आप जाके तेल चढ़ा दो या मंदिर में दिया जला दो, बहुत अच्छा है, वैसे आप शनि की तरफ जाओगे और कुछ समझोगे। लेकिन जब आप और आगे जाने लग जाओगे, शायद इस जन्म में या आने वाले किसी भी जन्म में, तो आपको समझ में आएगा कि इसका मतलब क्या है यार।
तो वो मतलब एक सोल हीलर आपको बताता है कि आपका शनि या आपका कोई भी प्लैनेट है, तो सोल ब्लूप्रिंट बनाते हैं हम सोल का। उसमें क्या होता है, एक तो हम पास्ट लाइफ के प्रॉब्लम्स या लेसन्स वो करते हैं। उसके बाद हम आपका दूसरा जो सेशन होता है, इसमें 2 सेशंस होते हैं। दूसरे सेशन में हम प्लैनेट्स की बात करते हैं कि व्हाट आर द प्लैनेट्स टेलिंग यू, कि ये लेसन क्या दे रहे हैं और गिफ्ट क्या दे रहे हैं, पॉजिटिव क्या है आपके प्लैनेट का और नेगेटिव क्या है। तो जैसे ही किसी को भी पता चल जाएगा कि ये पॉजिटिव है इस प्लैनेट का और ये नेगेटिव है, तो वो उस हिसाब से काम करेगा ना। उससे समझ में आ जाएगा कि अगर ये ब्लॉक आ रहा है तो इसका सोल्यूशन ये है कि मुझे ये लेसन लर्न करना है। और प्लैनेट्स हमारे हर चक्रा से भी रिलेटेड होते हैं। सो अगर किसी आपका मार्स मंगल में ख़राब है या कुछ, तो आपके रूट चक्रा में प्रॉब्लम होगी या रूट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होंगी। और रूट हमारी लाइफ में अलग अलग लेसन्स लेके आता है। रूट मतलब हमारे पैसे की दिक्कत होगी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम होगी, हमारे पेरेंट्स के साथ रिश्ते अच्छे नहीं होंगे, हमें हर समय डर लगेगा। सो इट्स ऑल जस्ट इंटरकनेक्टेड। आई नो इट्स वेरी हैवी, नहीं टू मच इन्फॉर्मेशन। मेरे को बहुत चीज़ें पता है, बट ये है कि मैं चाहता हूँ कि हम और डिटेल में बात करें, लेकिन फिर वो बहुत लोग अभी नहीं समझ पाएंगे उस चीज़ को। वो हमें प्रॉपर एक टॉपिक कवर करना पड़ेगा। क्योंकि सोल ही प्लैनेट्स को लेके आती है। प्लैनेट्स हमारी चक्रास को गवर्न करते हैं। जो दिक्कत आ रही है वो ही तुम्हारा लेसन है, इसे दिक्कत समझो ही मत। जैसे ही लेसन लर्न कर लिया वो बिल्कुल ऑपोजिट हो जाएगा। तो दिशा, हमारी बात हुई थी जब हम फ़ोन पे बात कर रहे थे इस पॉडकास्ट से रिलेटेड। तूने एक चीज़ बोली थी जो मैं पूछना चाहता था, वो थी कि चाइल्डहुड का जो भी चाइल्डहुड में जो लोगों के साथ होता है उसका रिलेशन पास्ट लाइफ से होता है। मैं चाहता हूँ इसके बारे में कुछ बात हो, क्योंकि अभी रिसेंटली मूवी भी देखी हम सब ने, एनिमल, उसके अंदर भी चाइल्डहुड ट्रॉमा वगैरह था। तो क्या वो सब कुछ पास्ट लाइफ से रिलेटेड होता है? वाओ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और जैसे हमने अभी बात करी कि पास्ट लाइफ में जो लेसन था, दोनों एग्जाम्पल्स जो मैंने दिए, उनका जो लेसन था पास्ट लाइफ में, वही उनका इस लाइफ में ब्लॉक आया। ठीक है, अब ये ब्लॉक ऐसे बैठे बैठे तो नहीं आ जाता ना। इसमें हमारा जो चाइल्डहुड ट्रॉमा जिसे हम कहते हैं, इनर चाइल्ड हीलिंग जिसे हम कहते हैं, या हमारे बचपन के जो दिन हैं, जो भी लोग हैं, जो हमारे पेरेंट्स हैं, जो हमारा इन्वायरमेंट है। क्योंकि देखो, एक 0 उम्र से लेकर के 7, 8, 10, 11, 12 साल तक जो हमारी उम्र होती है, जिस तरीके की हमारे साथ लोग आते हैं, जिस तरीके की घटनाएं घटती हैं, जो भी सिचुएशंस होती हैं, वो बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं हमारी पर्सनालिटी को डेवलप होने में। अगर एनिमल फिल्म की बात करी जाए तो बच्चा पापा के लिए जाता था, है ना, कि पापा मेरे को अटेंशन चाहिए थी। उसे अटेंशन भी छोड़ो, प्यार चाहिए था अपने पापा का, बस उसके पापा उसके साथ नहीं थे, है ना। उसके पापा उसको वक्त नहीं देते थे, प्यार नहीं देते थे, अटेंशन नहीं देते थे। तो इसीलिए उसकी जो भी पर्सनालिटी बनी, चाहे वो गुस्से वाली बनी या फिर एक गुंडे वाली बनी, वो इसलिए बनी क्योंकि वो अपने पापा को इम्प्रेस करना चाहता था। बाल काट दिए क्योंकि पापा को गिफ्ट देनी थी, छोटी छोटी चीज़ें। पापा उसके लिए सब कुछ थे, लेकिन उसके पापा उसे एक ही चीज़ सिखा रहे थे पूरी ज़िंदगी या पूरी फिल्म में, खुद से प्यार करना। क्यों मेरे पीछे पड़ा है? तो शायद उसका पिछले लाइफ का लेसन ही खुद से प्यार करना होगा, जो शायद उसने इस जन्म में नहीं सीखा, है ना। क्योंकि अगर हमने एंडिंग देखी तो उसमें भी वो अकेला ही था। तो अगर हम बचपन की बात करें तो उसके बचपन में जो उसे एनवायरनमेंट मिला कि पापा अवेलेबल नहीं थे, जिस इंसान के पीछे वो पड़ा हुआ था वो अवेलेबल नहीं था, तो वो भी उसी तरीके से मिले। तो इसमें यहाँ पे सोल कॉन्ट्रैक्ट्स भी होते हैं। अब एक सोल को पता है कि मैंने नीचे जाके ये सेल्फ ऑनर या खुद से प्यार करने का लेसन सीखना है, तो उसने प्लैनेट्स भी अलाइन कर दी कि प्लैनेट्स मुझे ऐसी शक्ति देना या गिफ्ट्स देना या लेसन्स देना या प्रॉब्लम्स देना। अब उसने और सोल्स को देखा और सोल्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया। जो सोल्स ऑलरेडी यहाँ अर्थ पर होती हैं, उनकी हायर सेल्व्स ऊपर होती हैं, तो उनकी हायर सेल्व्स के साथ वो कंटैक्ट करती हैं, एक एग्रीमेंट सा करती हैं कि मैं इस समय स्पेसिफिकली मदर और फादर के साथ, और जो आपके रिश्ते होते हैं, सिबलिंग्स होते हैं, या बहुत सारे सोल्स के साथ ये कॉन्ट्रैक्ट होता है। क्योंकि अर्थ पे तो हमारा स्कूल यही है ना, लोग ही तो हमें कुछ सिखाएंगे, अच्छा या बुरा। तो जब वो नीचे आने से पहले उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कि आप मेरे ऐसे फादर रहना जो कि मुझे कभी इम्पोर्टेंस नहीं देना, इम्पॉर्टेंस ना दे के आप मुझे इम्पॉर्टेंस देना सिखाओगे। जैसे कई बार एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ कि हमें साइकिल चलानी जब सीखनी होती है, पापा सिखाते हैं ना पीछे से पकड़ के, या मम्मी सिखाती है, पर कई बार
जब हम बहुत बार मेहनत करके भी नहीं सीख रहे होते, वो हमें छोड़ देते हैं, 2 बार गिरने देते हैं, तो गिर के भी पापा हमें उठना सिखाते हैं। तो एग्जैक्टली इन द सेम वे जो हमारा इनर बचपन का जो भी हो रहा है वर्ल्ड, चाहे वो रिश्ते अच्छे हैं चाहे वो नहीं है, वो सब हमारी हेल्प कर रहे हैं एक ऐसी पर्सनैलिटी बनाने में जो कि आगे चल के हमें अच्छी या बुरी चीज़ें देंगी। तो हाँ, बचपन जो हमारा ज़्यादातर है वो हमारे पास्ट लाइफ से रिलेटेड होता है, तभी हमारा एक इनर चाइल्ड बनता है। तो इनर चाइल्ड हीलिंग करें, कोई भी हीलिंग करे, सबका रिलेशन पास्ट से ही तो आ रहा है, क्योंकि वो लेसन लर्न करना है। तो जैसे जैसे हम वो लेसन ही अगर रूट कॉज हटा देंगे तो बाकी सब चीज़ें भी वो हो जाएंगी ना। जैसे एक मैं एग्जांपल देती हूँ, एक लड़की थी आई थी मेरे पास, उसके ना 2 रिश्ते टूट गए थे, सेकंड डिवोर्स चल रहा था। और उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या है ना। हमने बहुत हीलिंग करी, बहुत कुछ समझे, बट समझ नहीं आ रहा था। 6-7 महीने हो गए थे। 7th मंथ में मुझे याद है हमने उसका हिप्नोसिस किया था इनर चाइल्ड का, और उसमें एक चीज़ सुनाई आई जब उसने अपनी मॉम को ये कहते हुए सुना था कि शादी के बाद तो हमें बहुत ज़्यादा एडजस्ट करना पड़ता है। मतलब उसकी जो मम्मी थी वो किसी और से बात कर रही थी, मतलब तो शादी के बाद तो इतना एडजस्ट करना पड़ता है, लड़की की कोई ज़िंदगी ही नहीं रहती है, बहुत परेशानी हो जाती है, ये है वो है। तो वो बच्ची थी, उसने ये सुन लिया और ये उसे कॉन्शियसली याद नहीं था, है ना, कॉन्शियसली याद नहीं था, उसे सबकॉन्शियसली। जब हिप्नोसिस में गए तो हमें ये समझ में आया। तो उसने ये सुन लिया कि शादी के बाद बहुत एडजस्ट करना पड़ता है, हमारी कोई लाइफ ही नहीं होती है, लड़की को एडजस्ट करना पड़ता है। तो इसीलिए शादी में उसने ऐसा करना स्टार्ट किया कि एडजस्टमेंट्स ही नहीं किए। उसे इतना डर लग गया, पहली शादी में तो इतना डर लग गया कि 6-7 महीने में डिवोर्स हो गया। सेकंड शादी में भी डिवोर्स की कागार पर ही थी वो लड़की, क्योंकि वो रहना ही नहीं चाह रही थी। अब उसका लेसन क्या था, उससे भी पहले हमने पास्ट लाइफ में जाके जब उसका सोल ब्लूप्रिंट देखा, एडजस्टमेंट वाज हर लेसन। शी हैड टू लर्न हाउ टू हैव रिलेशनशिप्स विद एडजस्टमेंट। ईगो था उसमें बहुत ज़्यादा, तो ईगो था। तो ईगो कैसे ख़त्म होएगा, जब आप रिश्तों में एडजस्ट करना शुरू करोगे। इसीलिए उसने ऐसा ये बचपन में ब्लॉक लिया, ऐसी मदर ली जिसने उसे यही सिखाया कि भैया रिश्ते तो सेफ ही नहीं है, अपनी स्पेस नहीं मिल सकती, इसीलिए 2 डिवोर्सेस हुए। तो जब हमने उस ईगो को हील किया तो उसको समझ में आया लोगों के साथ रहते कैसे हैं, और जब रहना आ गया तो फिर अभी सेकंड वाली उसकी जो शादी है उसका डिवोर्स चल रहा था, बट थैंकफुली नहीं हुआ डिवोर्स। तो इससे पहले हम रैपिड फायर पे जाएं, दिशा, एक मेरा बहुत ही मन पसंदीदा टॉपिक है चक्रास। तो मुझे पता है बहुत बड़ा टॉपिक है बट मैं चाहता हूँ हमारी ऑडियंस के लिए कुछ शॉर्ट में 3-4 मिनट में कुछ जो भी 7 चक्रा हैं वो उनको एक्सप्लेन कर सकते हो। तो ओके, सो बेसिकली ये 7 चक्रा ही इतने सारे टॉपिक्स हैं इसके अंदर कि 3 मिनट में 4 मिनट में बोलना, मतलब हम इस पर एक एक्चुअल एपिसोड कर सकते हैं। बट टू बी वेरी क्रिस्प, आपकी बॉडी में जो भी प्रॉब्लम्स हैं, शारीरिक फिजिकल प्रॉब्लम्स, कोई भी बीमारी है चक्रास की वजह से, आपकी पैसे की दिक्कत चक्रा की वजह से, आपके रिश्तों की दिक्कत चक्रा की वजह से, एंजाइटी हो रही है, मेंटल हेल्थ सही नहीं है चक्रा की वजह से। क्विकली अगर मैं बोलूँ, अगर रूट चक्रा, पैसे की दिक्कत है, स्टेबिलिटी है, डर लग रहा है बहुत ज़्यादा, किसी पे ट्रस्ट, ये सब नहीं है, तो रूट चक्रा की प्रॉब्लम है। अगर आपके रिश्ते ख़राब चल रहे हैं, आपकी लाइफ में क्रिएशन नहीं हो रहा, खुशी नहीं है, एक जॉय नहीं है, एक फ़न नहीं है, चाइल्ड लाइक बिहेवियर नहीं है, खुशी नहीं है, सेक्रल चक्र। उसके अलावा अगर बहुत ज़्यादा पावरलेसनेस फील होती है, ऐसा लगता है कि आई डोंट हैव द पावर इन माई लाइफ, किसी और का मेरे ऊपर पावर है, रिश्तों में या कहीं काम भी कर रहे हैं तो कोई मेरे को जैसे चलाना चाहे वैसे ही चला देता है, वो हमारा सोलर प्लेक्सस चक्र है। हार्ट में अगर आते हैं तो अगर किसी को ज़िंदगी पे ट्रस्ट ही नहीं है, सब पे बस ऐसा लगता है ये मेरे को धोखा दे के चला जाएगा, वो मेरे को धोखा दे के चला जाएगा, हार्ट ब्लॉक्ड है आपका, लव नहीं है अगर आपकी लाइफ में। एंड लव वो इंटीमेसी वाला नहीं, हर जगह ज़िंदगी से जो प्यार है ना, वो प्यार नहीं है। थ्रोट की बात करें तो एक्सप्रेशन नहीं है आप, और एनजाइटी भी, सबसे ज़्यादा जो एनजाइटी के पेशेंट्स आते हैं दैट्स बिकॉज थ्रोट चक्रा इज़ ब्लॉक्ड। थ्रोट चक्रा अगर ब्लॉक्ड है तो एनजाइटी इसलिए कि आपकी थ्रोट चक्रा इज़ योर एक्सप्रेशन, सो बॉडी इज़ एक्सप्रेसिंग थ्रू एनजाइटी कि यू नो मुझे डर लग रहा है, इतना ज़्यादा डर है कि आपका एक्सप्रेशन डर हो गया है। कम्युनिकेशन गैप, और ऊपर से कम्युनिकेशन भी 2 तरीके का होता है, एक सेल्फ कम्युनिकेशन, एक आउटवर्ड कम्युनिकेशन। तो इंटरनल कम्युनिकेशन नहीं है, इसलिए एनजाइटी ज़्यादा होती है जिसका थ्रोट चक्रा ब्लॉक्ड होता है। अगर थर्ड आई की बात करें तो मैस्कुलिन फेमिनिन इम्बैलेंसेस, मैस्कुलिन फेमिनिन मतलब या तो आप ज़्यादा ही लॉजिकल माइंड से
काम कर रहे हैं, क्रिएटिविटी नहीं है, इंट्यूशन नहीं है, या फिर खाली इंट्यूटिव है, कुछ एक्शन नहीं ले रहे हैं, तो वो है इमोशनल बेसिकली, ज़्यादा इमोशनल हो गए या फिर बिल्कुल ही प्रैक्टिकल हो गए, दोनों का मिक्सचर होना, बैलेंस होना जरूरी, बैलेंस होना चाहिए. सो इफ देयर इज नो बैलेंस देन योर थर्ड आई इज कम्प्लीटली ब्लॉक्ड. क्राउन चक्र की अगर बात करें तो अबंडेंस इज मिसिंग. यू आर नॉट इन कम्युनिकेशन विद द यूनिवर्स. अगर यूनिवर्स के साथ कम्युनिकेशन में नहीं है हम, तो फिर अबंडेंस तो है ही नहीं ना लाइफ में. मेहनत इतनी ज़्यादा है, सब कुछ मतलब लाइट ही नहीं आ रही आपकी लाइफ में, आपकी बॉडी में सब कुछ बस चल रहा है, गाड़ी खिंच रही है, ईज फ्लो फन मस्ती नहीं है आपकी लाइफ. तो जितना मेरे को चक्रा समझ आया है उसका ये है कि जो 7 मेन चक्रास हैं वो सारे, उनके ऊपर तुम्हें काम करना ज़रूरी है. उनमें से एक भी अगर थोड़ा वीक है तो बहुत दिक्कत आ सकती है, एंड कोई ना कहीं इशू रहता ही है अगर एक भी चक्र उनमें से वीक है तो. और ज़रूरी नहीं है कि हम पूरा ही वो करें, थोड़ा बहुत भी अगर ट्यूनिंग कर देते हैं तो लाइफ इजी होने लग जाती है, प्रॉब्लम्स खत्म. थोड़ा आसपास भी होगा तो चल जाएगा. ठीक है. एंड हर चक्र का एक प्लैनेट होता है, तो प्लैनेट कैसे असर कर रहा है. जैसे रूट चक्र में अगर मुझे पैसे की दिक्कत है तो मेरा मंगल उस पर इफेक्ट कर रहा है, तो मुझे अपना मंगल भी देखना है कहाँ पे प्लेस्ड है, क्योंकि मंगल अगर अच्छा है तो रूट चक्र को एनर्जी मिल रही है, मतलब पैसे की दिक्कत नहीं है. मतलब बहुत सारे इंटरकनेक्टेड है. मून जो होता है, चंद्रमा, वो मेरे सेक्रल चक्र से रिलेटेड है. तो चंद्रमा किस घर में बैठा है तो मैं कहाँ उसी जगह ज़्यादा इमोशनल हूँ. अगर सेकंड घर में बैठा है तो मैं मदर को लेके ज़्यादा इमोशनल हूँ, फिफ्थ में बैठा है तो मैं व्हाटएवर क्रिएटिविटी को लेके. तो ये सब भी देखना होता है, क्योंकि हर चक्र इज ऑल्सो कनेक्टेड विद द प्लैनेट. ठीक है, तो अभी हम शुरू करते हैं रैपिड फायर. वाओ. चलो, इंट्रो में मैंने तेरे बारे में बहुत सारी बातें बोली हैं, तो अगर उनमें से कोई एक चूज करनी पड़े फॉर लाइफ. फॉर लाइफ ऑप्शंस हैं एक्टर, साइकोलॉजिस्ट, लाइफ कोच या सोल हीलर. फॉर लाइफ. फॉर लाइफ. यार एक्टिंग तो मेरा पहला प्यार है यार. मतलब अगर कहें तो फॉर लाइफ आई वुड वांट टू गो एज एन एक्टर, बट सोल हीलिंग हैज़ गिवन मी एवरीथिंग. आई मीन जो मैं आज हूँ, जितने लोगों की मदद कर पा रही हूँ और अपनी भी मदद कर पा रही हूँ, वो ओनली बिकॉज ऑफ सोल हीलिंग. तो आई वुड प्रेफर सोल हीलिंग फॉर लाइफ. फॉर लाइफ. ओके, ठीक है. एक ऐसी चीज़ जो स्पिरिचुअलिटी ने तेरी लाइफ में चेंज करा है कंप्लीटली. आई थिंक सब कुछ यार. ज़िंदगी जीने का नज़रिया, ज़िंदगी देखने का नज़रिया, लोगों से मिलने का नज़रिया, काम करने का, पैसे होने का. मतलब मेरे को तो हर एक चीज़ स्पिरिचुअलिटी में दी है. चाहे वो रिश्ते हों, चाहे वो पैसा हो, चाहे ये फिर से चल के खड़ा होना भी. बिकॉज डॉक्टर ने तो मेरे को बोल दिया था कि आपको स्लिप डिस्क का ऑपरेशन कराना पड़ेगा. आई हील्ड माई सेल्फ. मैंने खुद रेकी हीलिंग से अपनी बैक की हीलिंग करी, तो मैं चल भी रही हूँ, तो इट्स ओनली बिकॉज ऑफ हीलिंग. तो आई थिंक सब कुछ स्पिरिचुअलिटी ने दिया है और नज़रिया दिया है यार. एक 2.0 दिया है मुझे, दिशा 2.0. वाओ. ठीक है. एंड हाउ डू यू बैलेंस योर एनर्जीज. जब भी तू, कोई भी लोग आते होंगे, क्लाइंट्स आते हैं, उनकी अलग सफरिंग्स होती हैं, तो उनसे कैसे डिस्कनेक्ट करती है और कैसे उन एनर्जीज को बैलेंस करती है अपनी. इंटरेस्टिंग. ये मुझसे बहुत लोग पूछते हैं. बेसिकली अब क्या है ना, ऑब्वियसली बहुत सारे ऐसे एनर्जेटिक टोटके होते हैं जिससे हम अपने आप को एक ऑरा बना लेते हैं, हम प्रोटेक्ट करते हैं. बहुत ज़्यादा क्रिस्टल्स मेरे पास रहते हैं. ब्लैक टूरमोलिन हो गया या स्मोकी क्वार्ट्ज. वो क्रिस्टल्स आपके आसपास नेगेटिविटी को रहने ही नहीं देते हैं, तो क्रिस्टल्स रखती हूँ. अपनी खुद की साउंड हीलिंग करती रहती हूँ, ये सब करती रहती हूँ, तो उससे बहुत फ़र्क पड़ता है. उसके अलावा अब ना इतनी अवेयरनेस है कि मुझे पता चल जाता है ये नेगेटिविटी आ रही है, तो मैं उसी को वहीं से बोलती हूँ छू मंतर या ब्लॉक कर देती हूँ. वो अपने पास तक नहीं आने देती, बिकॉज मुझे नेगेटिविटी ना ऐसे ब्लैक क्लाउड की तरह, ब्लैक एनर्जी की तरह दिखती है, और मैं उससे बस बोल देती हूँ कि मेरे पास मत आना, तो वो नहीं आता. और अगर हीलिंग के जो अलग अलग तरीके होते हैं, अगर तेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा इफेक्टिव और जो तुझे बहुत पसंद है, आउट ऑफ रेकी हीलिंग, साउंड हीलिंग एंड चक्रा हीलिंग. यार वैसे सारे के सारे बहुत इफ़ेक्टिव हैं, क्योंकि साउंड इज़ द फर्स्ट लैंग्वेज. आपको पता है लाइट से भी ज़्यादा साउंड पहले जाती है, यहाँ से साउंड ट्रैवल करती है. तो अगर आप साउंड हीलिंग, सिंगिंग बोल्स करते हैं ना, आपको ये लेसन्स लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद ही ठीक हो जाओगे. साउंड ट्रांसम्यूट्स डार्कनेस, नेगेटिविटी या कोई भी ब्लॉक होता है, तो साउंड के अपने वो हैं, रीखी के अपने. चक्रा हीलिंग तो भाई पूरी ज़िंदगी ही चल रही है. आई थिंक चक्रा. तो मेरा रैपिड फायर का आखिरी सवाल यही है कि कौन सा चक्रा तेरे को लगता है बहुत इंपॉर्टेंट है. हमने बात तो करी है 3-4 मिनट इस बारे में, बट तेरे अकॉर्डिंग अगर एक चक्रा है जो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है.
रूट चक्रा एनी डे। अगर आपने अपनी ज़िंदगी की नींव संभाल ली, पहले ना जब मैंने नई स्पिरिचुअलिटी स्टार्ट करी थी मुझे लगता था मुझे क्या करना है लोअर 3 चक्रास, आई डोंट वांट रूट चक्रा, मुझे तो मेडिटेशन करना है, एस्ट्रल ट्रैवल करना है, ये सब बहुत अच्छा लगता था। लेकिन ज़िंदगी की सच्चाइयाँ रूट चक्रा में है। जब हम उसे फेस करते हैं, एक तो भैया पैसा आ जाता है, ज़िंदगी जीने का मज़ा आ जाता है और ग्रिप आ जाती है। आप सच्चाई से वाकिफ़ होते हो, आप अपनी वो लाला लैंड, फेरी लैंड से निकल के ज़िंदगी को देखते हो। उसमें जलन भी है, उसमें डर भी है, उसमें सब कुछ है। जब आप उसे फेस करते हो और जब रूट चक्रा खुलता है तो ज़िंदगी बहुत प्यारी हो जाती है। तो मेरे हिसाब से रूट चक्रा पे काम कर लो, किसी चक्रा पे काम मत करो, हो गया काम। सब हो जाएगा। रूट 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 या ठीक है, तो आई गेस दिस इज़ द एंड ऑफ द पॉडकास्ट। तो आखिरी सवाल जो रैपिड फायर का भी नहीं है, वो ये सवाल है, कैसा लगा है पॉडकास्ट? अरे वाह, बहुत अच्छा लगा। इनफैक्ट मुझे सबसे अच्छा ये लगा कि मैंने पहले भी इंटरव्यूज़ किए हैं, पॉडकास्ट किए हैं, किसी ने ना इतने डिटेलिंग में सवाल नहीं पूछे थे स्पिरिचुअलिटी को लेकर के। सो मुझे सबसे अच्छा ये लगा कि तुझे पता था क्या पूछना है, क्योंकि अगर कोई सही सवाल नहीं पूछेगा तो हम क्या ही बताएंगे। सोल की जो जर्नी है ना, उसमें इतना सब कुछ है, जैसे चक्रास के बारे में पूछा, रिलेशंस के बारे में, पैसे के बारे में, प्लैनेट्स के बारे में। तो मुझे ये लगा कि कोई भी देखेगा अगर तो उसे कुछ तो लेके जाएगा, कुछ समझ आएगा। तो मुझे बस इतना अच्छा लगा कि आपने शायद रिसर्च करी थी या खुद भी स्पिरिचुअलिटी के उस पर हो, इंक्लाइंड हो, जर्नी में हो, तो इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगा एंड इतना कंफर्टेबल था कि मज़ा आ गया। चलो, थैंक यू सो मच दिशा, थैंक यू फॉर कमिंग। और बहुत सारी नई नई चीज़ें मेरे को पता चली, तो या मीन्स अ लॉट। थैंक यू फॉर कॉलिंग मी एंड थैंक यू सबसे पहले दैट यू आर डूइंग अ सर्विस। इस पॉडकास्ट के ज़रिए शायद किसी की ज़िंदगी यार संवर जाए, किसी को कुछ जवाब मिल जाए। तो आई मीन थैंक यू फॉर चूजिंग दिस टॉपिक, क्योंकि आधे से ज़्यादा लोग क्या करते हैं, यार गॉसिप बताओ ना, कुछ गॉसिप बताओ, इस बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा है। तो ये तो यू शुड बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ दैट यू आर डूइंग अ सर्विस टू द वर्ल्ड। सो गुड, थैंक यू मीन्स अ लॉट। बस जो यूनिवर्स करवा रहा है वो कर रहा हूँ यार। थैंक यू दिशा, टेक केयर, बाय। तो ये था मेरा आज का पॉडकास्ट। मुझे जेन्युइनली ये शूट करते हुए बहुत मज़ा आया एंड आई होप आपको भी देखते या सुनते टाइम उतना ही मज़ा आया होगा। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। ऑल्सो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। टिल देन, टेक केयर, बी गुड।